प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है और इस बारे में इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यह है कि जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल, संक्रमण काल से हम गुजर रहे हैं और इस बीच जो है हमने ऑनलाइन जो है अध्ययन किया है और इस समय विद्यालय खुल चुके हैं, लेकिन समय हमारे पास बहुत कम है। समय कम होने की वजह से हम चाहते हैं कि आपको इस कम समय में बहुत अच्छा रिस्पांस आपसे हमको मिले और हम आपको कितना दे पाएँ यह महत्वपूर्ण है। तो यही एक छोटी सी कोशिश हमारे द्वारा की गई है कि परिषदीय परीक्षा जो बोर्ड 2021 और 21 जो आपकी बहुत नज़दीक है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पे एक जो ब्लूप्रिंट होता है समाज विज्ञान के अंतर्गत, उस ब्लूप्रिंट के को ध्यान में रखते हुए कुछ इस प्रकार से जो है एक वीडियो में हमने इसमें इंक्लूड किया है, जिससे आपको जो है आने वाले परिषदीय परीक्षा में बहुत ही मदद मिलेगी। और इसी के साथ जो दूसरा जो वीडियो होगा मेरा, उसमें मैं उन क्वेश्चंस के किस प्रकार से आंसर आपको लिखने होते हैं उस पर मैं आपका फोकस करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कोशिश की है कि आपको जो है जो ब्लूप्रिंट है, प्रश्न किस प्रकार की विगत वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं 2010 से और आज तक, यानी 10 वर्षों के जो पेपर है उसके आधार पर यह मैंने प्रश्नावली तैयार की है और इसको आपको मैं बता रहा हूँ किस प्रकार से प्रश्न आएंगे, किस प्रकार से उसका आप जो है सब आंसर देंगे। और जो है इसी के साथ मैं आपको बोर्ड परीक्षाओं की शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूँ। थैंक यू। इस प्रकार से इस नंबर का पेपर आता है। हम अगर प्रश्नों के बारे में देखें, पिछले विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर आप देखेंगे तो एक से और ब्लूप्रिंट जो पिछला ब्लूप्रिंट है उसको आधार मान के अगर हम देखते हैं तो 1 से 10 तक जो प्रश्न आते हैं वो पूरे जो सिलेबस है हमारे पास 5 जो बुक्स हैं उनमें से आएंगे। और 11वां जो प्रश्न है आप देखेंगे, आप इसमें भारत और समकालीन विश्व 11वां प्रश्न वो जो है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, उसी का जो और भी एक दे रखा है, या तो आप ऊपर वाला कीजिए या फिर और वाला प्रश्न, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। मैं ये देखा गया प्राय कि जो और वाले प्रश्न होते हैं वो संबंधित चैप्टर से पूछे जाते हैं। जैसे 11वां प्रश्न है, वर्ष 1929 की आर्थिक मंदी महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यह भूमंडलीकृत विश्व का बनना हमारा चैप्टर है समकालीन भारत और समकालीन विश्व में, उसे पूछा गया है। उसी चैप्टर से दूसरा प्रश्न जो संबंधित और है वो भी पूछा गया, ब्रिटेन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो ये एक लेसन से पूछी गई है। तो अब इस पे चलते हैं, दूसरा 12वां प्रश्न देखेंगे आप, औद्योगिक पूर्व औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। यह औद्योगिकरण का युग। आप 19वां प्रश्न में आप 2019 का पेपर भी उठाएंगे तो आप इसमें भी आप देखेंगे 11वां प्रश्न जो पूछा गया है, पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद की, स्पष्ट कीजिए। ये भूमंडलीय विश्व का बनना गया है 12। और 13वां प्रश्न में जो आप देखेंगे मुद्रण संस्कृति, जो हमारा लेसन है भारत और समकालीन विश्व में, उसी से पूछा जाता है। आप 2019 का पेपर उठाएंगे, उसमें भी आप 19वीं सदी के भारत में मुद्रण संस्कृति ने महिलाओं को किस प्रकार प्रभावित किया, स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे 2020 में मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या योगदान दिया। 14वां प्रश्न आप देखेंगे परिवहन और संचार के साधन, यहाँ पे पूछा गया है 2020 में। और 2019 में पूछा गया है देश के आर्थिक विकास में रेल परिवहन की भूमिका स्पष्ट कीजिए, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं से प्रश्न पूछे गए 14वां प्रश्न। 15वां प्रश्न हम नजर डालें तो यहाँ पे 2020 में चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, कृषि से पूछा गया है। भूगोल से भी प्रश्न पत्र सिर्फ 2020 में थोड़ा ये प्रश्न चेंज कर दिया इन्होंने। 15वां प्रश्न कृषि से पूछा गया है, उससे पहले ये पेपर उठाएंगे तो उसमें लोकतंत्र के परिणाम से पूछा गया है। 16वां प्रश्न आप देखेंगे
यह प्रश्न जो है उपभोक्ता के अधिकार जो अर्थशास्त्र का अंतिम चैप्टर है उससे पूछा गया है। 2019 का जो प्रश्न है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी। 2020 में प्रश्न पूछा गया है भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को पारित करने के किन कारणों की व्याख्या की है। 17वां प्रश्न सोना का क्या अर्थ है 2020 में पूछा। 2019 में ये खोज तथा बचाव के कार्यों का उल्लेख कीजिए आपदा के दौरान बचाव के उपाय। 18वां प्रश्न आप देखेंगे सुरक्षित निर्माण विधियों से पूछा गया है। 19वां प्रश्न हमेशा आप देखेंगे यह प्रश्न समकालीन विश्व में जो है वो जो आपका समकालीन विश्व में है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय उससे पूछा जाता है। 20वां देखिए आप भारत में राष्ट्रवाद से पूछा गया है। 2019 का प्रश्न भी आप देखेंगे, आप देख सकते हैं इसको। 19वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के लिए यूरोप में कौन से कारक उत्तरदायी थे, यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद। और 20वां प्रश्न जो है राष्ट्रवाद से पूछा गया है। यहाँ पर ये इसी ब्लूप्रिंट के आधार यह प्रश्न पूछा गया है। 20 का जो प्रश्न 21वां प्रश्न आप देखेंगे यह संसाधन एवं विकास से पूछा गया है। लेकिन यहाँ पर 2020 में संघीय एवं एकात्मक स्वरूप में क्या मुख्य अंतर है शासन की उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न हमेशा 23वां प्रश्न पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्होंने चेंज कर दिया है तो ऊपर नीचे हो गया। ये ब्लूप्रिंट के आधार पर अगर पिछले 10 प्रश्नों के आधार माने तो ये 23वां प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे 21वां प्रश्न जल संसाधन विकास से पूछा जाता है। 22वां प्रश्न जल संसाधन से पूछा जाता है, यहाँ पर भी जल संसाधन से पूछा गया है और जल प्रदूषण क्या है। 23वां प्रश्न हमेशा आप देखेंगे ये जो संघीय व्यवस्था है संघात्मक व्यवस्था संघवाद से प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पे लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है उनके बीच सामंजस्य बिठाता है। यह आपका थोड़ा सा इन्होंने समय बदल दिया है तो लोकतांत्रिक राजनीति से इसमें पूछा गया है। 24वां प्रश्न आप देखेंगे जो 24वां प्रश्न जाति धर्म और लैंगिक मसले उससे पूछा जाता है, इसमें भी यही है। और पिछले प्रश्न पत्र में आप देखेंगे उसमें प्रश्न पूछा गया है। 25वां प्रश्न राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, राजनीतिक दलों की भूमिका क्या है, राजनीतिक दलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, दबाव समूह और राजनीतिक दल में क्या अंतर है। लगभग ऐसे ही प्रश्न ये 25वां प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। पिछले विगत वर्षों प्रश्न उठाएंगे तो 26वां प्रश्न आप देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक से ही पूछा गया है। यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्रक से प्रचलन बेरोजगारी समाप्ति के लिए किए जा सकने वाले उपायों की व्याख्या कीजिए। और 2019 में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के संरक्षण के उपाय लिखे। 20वां प्रश्न 27वां प्रश्न आप देख रहे होंगे पुस्तक में से आप क्या समझते हैं, मुद्रा और साख से पूछा गया है। यहाँ पर भी विकास में की भूमिका विश्लेषण की 19 पूछा गया। 28वां प्रश्न आप देखेंगे ये बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या सही है, 2019 में पूछा गया। वैश्विक प्रभाव एक समान नहीं है, इसको नहीं व्याख्या कीजिए। तो 28वां प्रश्न में से वैश्वीकरण का युग, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से ही पूछा जाता है। आप विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखिए। तो इस प्रकार से हमारे जो है ये जो ब्लूप्रिंट के आधार पर जो प्रश्न पत्र पूछे जाते हैं, पिछले ब्लूप्रिंट के आधार पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ और पिछले विगत 10 वर्षों के प्रश्न पत्रों को आधार मानते हुए मैं इन प्रश्नों को किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये आपको बता रहा हूँ। 29वां प्रश्न का जो अवखंड है वो हमेशा भारत में राष्ट्रवाद से ही पूछा जाता है। इसमें 29वां प्रश्न इन्होंने जो है थोड़ा सा बदलाव किया है। यह समकालीन भारत से पूछा गया, भूगोल से पूछा गया है। और 29वां प्रश्न का जो बहुखंड है वो हमेशा भूगोल से ही पूछा जाते हैं। आप 2019 के प्रश्न पत्र देखेंगे तो यहाँ पर भी 2019-20 में भी जो है भूगोल से पूछे गए। किस प्रकार से ये हमारा ब्लूप्रिंट के आधार पर जो है प्रश्न पत्र किस प्रकार से पेपर में परीक्षा में आएंगे ये आपको हमने संक्षिप्त रूप में बताया। अगला वीडियो मेरा प्रत्येक प्रश्न पे जो है चर्चा होगी और उसका किस प्रकार से आप आंसर लिख करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं और इस पे जो है बनने वाला है। आप
मुझे आशा है आपको ये अच्छा लगा होगा। शुभकामनाओं से धन्यवाद।